हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आप लोगों का आज क्लास 8 का साइंस का एग्जाम हुआ है, वीकली टेस्ट का। तो जल्दी से आप लोग आंसर की मिला लो, किसका कितना नंबर आया है प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसमें से कितना नंबर लेकर आए हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल जो है, देखिए ये सब सवाल जो होता है ना क्लास 8 का, वैसे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा और सभी सवाल इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ से भी पूछा जाएगा आप लोग का, वीकली टेस्ट से भी जो है क्वेश्चन आता है। सबसे पहला सवाल देखिए, आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा कौन है? आपको बताना इनमें से कौन जो है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऊन, जो है आपका प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन संश्लेषित रेशा कौन है? तो यहाँ पे अगर संश्लेषित रेशा की बात करेगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका नायलॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे, कह रहा है काष्ठ की लुगदी के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त रेशा कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रेयॉन हो जाएगा, याद रखना है सभी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, कह रहा है निम्न में से कौन सबसे मजबूत रेशा कौन है? तो सबसे जो मजबूत रेशा होगा वो नायलॉन ही होता है, वो सबसे मजबूत होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, कह रहा है जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है? तो यहाँ पे जो जैव निम्नीकरण पदार्थ हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूती कपड़ा हो जाएगा, जो सड़ गल कर जो समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, कह रहा है ध्वनि का संचरण इनमें से किस में होता है? तो ध्वनि का जो संचरण होगा वो इनमें से जो होगा सभी में हो जाएगा, वायु में भी, द्रव में भी और ठोस में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, कह रहा है ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? तो ध्वनि की प्रबलता हम लोग किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, कह रहा है अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये जो होती है आपका 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम अश्रव्य। ठीक है, तो अश्रव्य ध्वनि की जो होगा, देखिए 20 हर्ट्ज से कम नहीं होगा, 20 हर्ट्ज से 20,000, याद रखिएगा। 20 हर्ट्ज से कितना है बाबू? 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को वो सुनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है अवश्रव, अश्रव। ठीक है, क्या कहा है? अश्रव हुआ। ठीक है, एक होता है श्रव, श्रव मतलब सुन लेगा, और अश्रव, बात समझ में आया? अश्रव उसको कहेंगे जो कम होता है। ठीक है, क्या हो गया? जो कम होता है। अश्रव किसको कहते हैं? कम हो जाता है। कम जो 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा, तो 20 हर्ट्ज से कम वाले को क्या कहते हैं? अश्रव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है मनुष्य सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को नहीं सुनेगा। अच्छा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को नहीं सुनेगा, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता के आयाम बढ़ने पर क्या होगा? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम बढ़ने पर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास 8 के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।